सत साहेब देखो बंदी छोड़ के बंदी छोड़ शत्रु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जी भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से ज्ञान से भगत भाइयों। इस पुस्तक को शशि भूषण दास जी ब्यास सासाराम जिले से लिखी है और ये पुस्तक आप शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई है, आप उनसे भी पुस्तक मंगवा सकते हैं। शशि भूषण दास जी का नंबर है पुस्तक प्राप्त करने के लिए 99 315 और 92 093। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ भगत भाइयों, आज से 600 650 साल पहले 64 लाख शीशे फेल हो गए थे भगत भाइयों। अब ये बिजली पेटी भगत भाइयों क्राइम टाइम है, क्राइम टाइम और परीक्षा चल रही है। ये सब भक्तों को 18 नवंबर 2014 को जब मीडिया प्रशासन ने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज की गिरफ्तारी करनी है, तो महेंद्र बगोड़ा ने कहा था भगत भाइयों को संत रामपाल जी यहाँ है ही नहीं, हमने संत रामपाल जी महाराज को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। भगत भाइयों, जब प्रशासन और मीडिया वालों ने कहा था कि अगर संत रामपाल जी महाराज अंदर नहीं होंगे तो हम वापस आ जाएंगे। भगत भाइयों, राम कुमार ढाका, राज कपूर, इन गुंडों ने कहा कि 17 तारीख तो क्या हम संत रामपाल जी महाराज को झूठे केसों में अरेस्ट नहीं करने देंगे। भगत भाइयों, इन गुंडों ने अगर संत रामपाल जी महाराज को 17 तारीख को गिरफ्तार करने देते तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की सज़ा नहीं होती। इन गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की जानबूझ करके और इन गुंडों ने आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, सोची समझी षड्यंत्र के तहत भगत भाइयों इन गुंडों ने क्या कहा था भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की अरेस्ट करोगे तो मतलब लाखों भक्तों के लाशों से गुजरना होगा। भगत भाइयों, ये राजेंद्र, राम कुमार ढाका, बलजिंद्र वगैरह वगैरह ये गुंडों ने मतलब संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं करने दिया भगत भाइयों। और पूरे प्रशासन का इन गुंडों ने सामना किया, बोला संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार करोगे तो लाखों लोगों में लाशों से गुजरना पड़ेगा। भगत भाइयों, मैनेजमेंट RS के गुंडे कहा कि हमने एक मीटिंग की, आपातकालीन मीटिंग की है, हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं होने देंगे क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बीमार है, हार्ट के मरीज है, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते और टेलीविज़न देख नहीं सकते। भगत भाइयों, आदेश ये कौन दे रहा था? कि भगत भाइयों आदेश कौन दे रहा था? प्रशासन अंदर नहीं आने देंगे, पेट्रोल बम बनाकर फेंको, पत्थर फेंको, हथियार चलाओ। भगत भाइयों, जब रामपाल जी महाराज बोल नहीं सकते तो आदेश कौन दे रहा था? भगत भाइयों, अगर रामपाल जी महाराज को 17 दिसंबर 18 नवंबर को अरेस्ट होने देते तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाते। भगत भाइयों, ये मैनेजमेंट के गुंडों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, सच्चाई का साथ दो और मैनेजमेंट RSS गुंडों को भगत भाइयों आपने 11 सालों से पीछे लगे हुए इन गुंडों का साथ छोड़ दो। अगर आप संत रामपाल जी महाराज इसी से हो तो भगत भाइयों 11 सालों से आपने इन गुंडों का पीछा किया है और अब आप सच्चाई का साथ दो तो संत रामपाल जी महाराज बाहर आ सकते हैं। भगत भाइयों, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज 429 430 के अंदर इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, और 29 लोगों को, संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को आजीवन कारावास सजाए, एक ही केस एक ही धारा में। और ये 28 गुंडे भगत भाइयों बाहर घूम रहे और संत रामपाल जी महाराज को जेल में छोड़ दिया। अब ये गुंडे बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से 7 लोग जाएंगे। भगत भाइयों, समय रहते जागो और सच्चाई का साथ दो और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़े। सत साहेब, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोलो सत साहेब।